बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेलिजेंस गुरु में वेलकम आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इन तीनों के कमीशन अप्लाई और एएसएफ और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ये सीरीज़ शुरू की है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं अपना वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट। तो हमारे पास पहला लफ्ज़ कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद, चारों पाकिस्तान के ही शहर हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है जी। कराची आपको पता है कि हमारा जो सिंध का सूबा है उसका कैपिटल जो है ना वो कराची है। इसी तरह पंजाब का लाहौर और केपीके का पेशावर। तो इस्लामाबाद जो है ना वो किसी सूबे का दारुल हुकूमत नहीं है, बल्कि ये हमारे कंट्री का कैपिटल है। तो ये यहाँ से आपके पास डिफरेंट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ सीड इज कोडेड एज 7334 देन डीज इज कोडेड एज। सेम आप देखें 7334 और इसको 4 और 3 को उसने स्वैप किया तो 4337 आपके पास जवाब आ जाएगा जी। टफ इज कोडेड एज फट, देन फैट इज कोडेड एज। अब एफ और टी की पोजीशन को उसने चेंज किया तो आप फैट में भी आप एफ और टी की पोजीशन को चेंज करें तो टी ए एफ बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, योर मदर इज माई ब्रदर सिस्टर व्हाट आर यू टू मी। पहले यू टू मी से पहले जो उसकी मदर है उसका रिलेशन हमने देखना है कि मेरे साथ उसका रिलेशन क्या है। योर मदर इज़ माई ब्रदर सिस्टर। आपकी मदर जो है ना वो माई ब्रदर सिस्टर है, तो मतलब वो मेरी भी सिस्टर हो जाएगी। जब वो मेरी सिस्टर है तो उसके बच्चे का जो रिलेशन है वो मेरे साथ नेफ्यू का हो जाएगा। वो मेरा नेफ्यू है, और अगर यू टू मी टू यू आ जाता तो फिर अंकल आ जाता हमारे पास इसका जवाब। अहमद इज़ यंगर देन अली। अली, अच्छा इसको देख लें, अहमद इज़ यंगर देन अली। अहमद अली से छोटा है तो अली इससे क्या हो गया जी, अली इज़ ओल्डर देन अहमद। हम इस फिक्र को ऐसे भी कह सकते हैं, अली इज़ ओल्डर देन अहमद, तो रिलेशन हमारा सेम ही रहेगा। अब अहमद जो अली है वो अहमद से बड़ा है, और अली इज़ ओल्डर देन हसन, हसन इज़ ओल्डर देन इकबाल, हु इज़ द ओल्डेस्ट। तो सबसे पहले हमने अली को अहमद से भी बड़ा पाया, अली को हसन से भी बड़ा पाया, हसन को इकबाल से भी बड़ा पाया। तो सबसे बड़ा हमारे पास कौन हो गया जी, सबसे बड़ा अली। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा जी, सबसे छोटे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अली सबसे बड़ा है और अहमद का रिलेशन जो है ना वो किसी और के साथ नहीं आया हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्मॉल, लेसर, माइनर, फैट। अब पहले जो तीनों लफ्ज़ हैं स्मॉल, लेसर, माइनर, इन सब का मतलब छोटा है, कम है। अब फैट का मतलब मोटा, बड़ा, इस तरह का हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, मारिया इज यंगर देन हसनैन, हसनैन इज ओल्डर देन आयशा। अब वही सेम उस तरह जो पीछे सवाल हमने देखा है कि मारिया इज यंगर देन हसनैन का मतलब है कि हसनैन इज ओल्डर देन मारिया और हसनैन इज ओल्डर देन आयशा। अब हसनैन दोनों से बड़ा है तो आयशा और मारिया का आपस में क्या ताल्लुक़ हो सकता है, ओल्डर देन मारिया। आयशा मारिया से बड़ी हो सकती है, यंगर देन मारिया ये भी हो सकता है, एज ओल्ड एज मारिया ये भी हो सकती है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो इससे बेहतर है कि कांट से व्हाट, कि मुझे नहीं पता, इस ये कहो और जान छूट जाएगी। तो जवाब हमारा कांट से व्हाट आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, माउंटेन आर यूज़फुल बिकॉज। अभी किसी कंट्री के लिए अगर हम माउंटेन्स का ताल्लुक़ लेते हैं तो उसके लिए क्यों बेहतरीन, दे प्रोवाइड अस पिकनिक पॉइंट। अब पिकनिक पॉइंट डेफिनेटली माउंटेन्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो माउंटेन्स ग्रीन होती हैं वहाँ पे तो पिकनिक पॉइंट होते हैं, जो बिल्कुल सूखी होती हैं, ड्राई होती हैं, तो वहाँ पे लोग जाना गवारा नहीं करते, तो पिकनिक पॉइंट ज़रूरी नहीं है। दे आर इजी टू मेक, माउंटेन बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है, अल्लाह के लिए तो है, हमारे लिए तो नहीं है। दे मेक कंट्री ब्यूटीफुल, इससे मुल्क आपका खूबसूरत हो जाता है। दे आर रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। तो एक्चुअली जो चीज़ है वो ये है कि माउंटेन्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। तकरीबन हर जगह की माउंटेन के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है जो आपके मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूज़फुल है। तो ये लास्ट वाला इसका जवाब आ गया जी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सिस्टर, मदर, फादर, सन और कज़न। अब पांचों रिश्ते हैं एक जैसे हैं, लेकिन सिस्टर, मदर, फादर, सन ये एक घर के रिश्ते हैं, और जो कज़न है वो थोड़ा सा दूर का रिश्ता बनता है, तो ये कज़न यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। स्पाई इज़ टू आर्मी देन एयरमैन इज़ टू। अब ये आर्मी में पहला रैंक जो होता है वो सिपाही होता है, मतलब बल्कि पहला रैंक नहीं, सॉरी, सिपाही जो है ना, आर्मी के सारे लोगों को सिपाही ही कहा जाता है, और इसी तरह एयरफोर्स के लोगों को एयरमैन कहा जाता है। इफ़ टुमारो इज़ फ्राइडे देन व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। अब बिफोर यस्टरडे से पहले हम टुमारो अगर फ्राइडे है तो हम आज का फैसला करते हैं कि आज क्या था। आज हमारे पास ट्यूसडे हो तो टुमारो हमारे पास फ्राइडे बनता है, ठीक है। अब वो कहते हैं व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। अगर आज सॉरी थर्सडे हो तो फ्राइडे कल बनेगा। अब थर्सडे से यस्टरडे क्या बनता है जी, वेनसडे, और वेनसडे से पहले वाला दिन हमारे पास क्या आता है जी, वो ट्यूसडे आता है, तो ये हमारे पास ट्यूसडे आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास काफ़ी ज़्यादा घूम घुमा के दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो तो सिंपल है कि एक दो दिन का दिया है, वो हम काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं जो 4-5 दिन का गैप आ जाता है, मतलब फ्राइडे से आपने शुरू किया और दोबारा आप घूम के जाएंगे तो दोबारा फ्राइडे पे ही पहुँच जाएंगे, या आप फॉरवर्ड जाएंगे तो शायद दोबारा फ्राइडे पे पहुँच जाएँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर अपने फोकस करना है, और मेरी तरह भूल नहीं जाना कि कल फ्राइडे है तो आज ट्यूसडे होगा, तो आज थर्सडे होगा। इस तरह अगर आप भूले तो फिर काम हो जाएगा आपका। K2 इज़ टू हाई देन ट्रेन इज़ टू। अब देखें K2 की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द पाकिस्तान। उस तरह ट्रेन के साथ स्पीड तो खैर स्पीड तो हर चीज़ की होती है। अब बसें देखें वो उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रेन की जो एक्चुअल चीज़ है वो उसकी लेंथ है कि वो बहुत लंबी होती है, 100 डब्बों तक भी मुख्तलिफ आप बोगीज़ लगी होती हैं। अगर आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखें, एक दिन मैं देख रहा था तुर्की की एक ट्रेन थी, उसमें उन्होंने डबल इंजन लगा के पहले एक इंजन लगाया, फिर दरमियान में एक लगाया और फिर आखिर में लगाया, और इतनी ज़्यादा उसने बोगियाँ लगा दी कि बहुत ज़्यादा। तो ये इसकी फंक्शन लेंथ है। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 931 1/3। तो आप देखें यहाँ पे उसने 3 के साथ डिवाइड कर रहा है। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 को 3 से 1/3, और फिर इसके साथ 3 पे डिवाइड करेगा तो 1/9 आ जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज A, D और H। अब यहाँ पे हमने एक्चुअली इस दरमियान में जो गैप आ रहा है उस चीज़ को देखना है कि A के बाद B और C, 2 का गैप है, उसमें लगा के D लगा दिया। फिर D के बाद कितना गैप दिया, D के बाद E, F और G, पहले में 2 का फिर 3 का। तो H के बाद हमने 4 का गैप देना है, H के बाद I, J, K, L। जहाँ तक हमारा गैप पूरा हो गया तो L के बाद हमारे पास जो वर्ड आ जाएगा वो M आ जाएगा, तो हमारा जवाब M हो जाता है। इसी तरह Which one of the following is different from the rest? कैरेट, रेडिश, पोटैटो, टोमेटो। अब चारों चीज़ें देखें, चारों सब्जियां हैं, खाई जाती हैं, फ्रेश है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क एक थोड़ा सा है कि कैरेट, रेडिश और पोटैटो ये तीनों इन द अर्थ होते हैं, और टोमेटो जो है ना वो आउटसाइड ऑफ द अर्थ होता है, मतलब जो फ्रूट लगता है उसके ऊपर जो फल जो सब्ज़ी होती है वो उसकी बाहर होती है। तो टोमेटो यहाँ पे आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।